प्रश्न है 36 और 84 का एचसीएफ क्या होगा। इसका क्या निकालना था, महत्तम निकालना था। महत्तम आराम में से कैसे निकाल सकते हैं, महत्तम का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग लग सके। इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 था, इसे ट्राई करते हैं। क्या 36 में लगेगा, 36 में लगेगा, 84 में लगेगा, ये नहीं होगा। 12 से देखते हैं, 12 से 36 बरसते कितना 84, आंसर हो गया मेरा महत्तम। नहीं तो आप बचपन में जैसे महत्तम निकाल गए, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आप बनाएंगे। आगे चलते हैं, बोले 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लघुत्तम। यदि अंश बटे हर के फैक्टर में हो सवाल और आपको लघुत्तम निकालने बोले तो आप ऊपर वाले का एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे और आप नीचे वाले क्या निकालेंगे, महत्तम। इस प्रश्न का लघुत्तम हो गया। तो अब बात करें इसका महत्तम 3, 6, 9, 12 का महत्तम 3 होगा, किसी ऑप्शन में था नहीं, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलते हैं, एक पत्थर की ढेरी को 21 पत्थरों में विभाजित किया गया। एक पत्थर का ढेरी था, ठीक है, उसको 21 टुकड़ा में बांटा गया। अब बोला यदि उन्हें 16 का पार्ट है, 20 पार्ट, 25 और 45 का पार्ट होता, बोला प्रत्येक टुकड़ा में कितना बचता, 3 बचता। तो करने का मतलब 2 तरीका हो गया। यदि 21 के टर्म में तोड़ते हैं तो पूरा एकदम फिक्स हो जाता है, नहीं तो 16 का पार्ट करता है तो 3 बच जाता है, 20 का पार्ट करता है 3 बच जाता है, 25 का पार्ट करता है 3 बच जाता है, या 45 का पार्ट करता है 3 बच जाता है। आप जल्दी से आप कैसे भी बना सकते हैं, 21 से जिसमें डिवाइड हो जाएगा तो वही आपका आंसर होगा। 21 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 21 का मतलब क्या होगा, 21 का मतलब हो गया इसका फ्रैक्शन 7 है, तो 7 से विभाग लगना चाहिए। यदि इसको देखते हैं 7 का 7, 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 पड़ते 63, 7 9 63, ये भाग लग गया। इसको देखें, ये 7 या 21, 3 बचा, 3 पर 9 30, 7 का 28, 2 बचा, 2 पर 3, ये भाग नहीं लगेगा। 7 बचा 35, 1 बचा, 1 पर 9 10, 10 7 का 7 बच गया 33, ये भाग नहीं लगेगा। 7 42, 20, 7 दूनी 14, 7 63, ये भाग लग सकता है। और हम देखते हैं यहाँ क्या बोला था, यहाँ और बोला था यदि हम जैसे कि 9 का फ्रैक्शन करते हैं, 45 में 9 का फ्रैक्शन, तो 9 में क्या 3 बचना चाहिए। तो 9 का टेक्निक आपको क्या बताया था, काटने वाला। तो 8 4 12, 12 3 कितना हो गया, 15। तो 9 से यदि काटेंगे तो बच जाएगा 6, ये होगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, 2 संख्याओं का महत्तम 11 है, उनका अंतर भी 11 है। अब बात करते हैं महत्तम 55 और 66। तो इसका महत्तम आप निकाले कितना निकले, 11। अब बोला अंतर भी 11 होना चाहिए, अंतर भी कितना है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका और इसका महत्तम निकालना। तो महत्तम आप कैसे निकालेंगे, यदि इसका बात करें, इसमें कॉमन हम x² ले लिए, इसमें क्या बचेगा, x² प्लस 6x प्लस 8। इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन मेरा आएगा 7x3। इसमें क्या बचा, x² माइनस 7x माइनस 20, और क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब बात करें तो हम देख रहे थे ये था, इसका मल्टीपल ये था, लेकिन दोनों में x² था, तो x² का कंफर्म हो गया। x² का जिक्र करेंगे तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये दोनों बच गया। अब बात करते हैं, इसमें प्लस है, इसमें माइनस था, तो इसमें तो प्लस आ सकता है। इसीलिए गुणनखंड आप इसको यदि तोड़ेंगे तो गुणनखंड आप तोड़ेंगे तो इसमें ये जो टुकड़ा था ये हो सकता है, ये वाला तो माइनस वाला होगा नहीं, इसीलिए माइनस वाले में क्या हो सकता है, प्लस माइनस वाला हो सकता है। नहीं तो इसका गुणनखंड करें और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 में है, 3 धावक 16 किलोमीटर के वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ते हैं। उनकी चाल 4, 6 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन एलसीएम क्या बोला था, ये दूरी दिया हुआ था और ये क्या दिया हुआ था, चाल दिया हुआ था। पहले हम समय निकालते हैं, समय दिया रहता तब उसका लगता। तो समय कैसे निकालेंगे, तो पहले धावक को कितना लगेगा, तो दूरी बटा चाल 16/4, दूसरे को कितना लगेगा 16/6, तीसरे को कितना लगेगा तो 16/8। इसका हम क्या निकाल देते, इसका हम एलसीएम निकाल लेते थे और मेरा आंसर हो जाता था। अब जिक्र करें इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम तो 16 हो गया और 4, 6, 8 का महत्तम कितना होगा 2, तो मेरा कितना हो गया 8। जहां भी मेरा 8 होगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल 105, 147 तथा 231 वर्ग मीटर है। प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल और अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां हैं, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है, प्रत्येक की चौड़ाई क्या होगी। अब सवाल आ गया कि बोला 105, 147 और 231 वर्ग मीटर है। इसका पहले आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसका 105, 147 और कितना 231। इसका आप यदि एचसीएफ महत्तम निकालेंगे तो आपका महत्तम क्या निकलेगा, इसका महत्तम निकाले 105 से 147 खिलाएंगे, एक हो गया 105, बचा कितना 2,
या 42, फिर 42 से 105 में 42 दूरी कितना हो गया 84, 21 बचा, 21 ये हो गया। अब ये जो रेस्ट बचा 21 से यहाँ एक बच गया 231, ये तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना निकला 21 निकला। अब बोला इसका लंबाई इतना है तो चौड़ाई, ये जो निकाले हम लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए भूखंड का क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुना चौड़ाई, तो 21 बराबर 7 दिया होता, 7 गुना वाट, वाट का वैल्यू कितना हो गया 3 मीटर। जिस ऑप्शन में आपका 3 मीटर है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न था 12 के दो गुणजों का लघुत्तम 1056 है, यदि एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा जब दो संख्या का बोला 12 का टुकड़ा, इसका मतलब एक 12x हो गया और दूसरा कितना हो गया 12y हो गया। अब बोला इसका लघुत्तम, तो 12x और 12y का लघुत्तम आप बताएं कितना 12xy, इसका वैल्यू कितना होता है 1056। इसको कटाते हैं, बरसते 84 बरोठी 96, बचा कितना 9 बचा, फिर एक बार 8 बार खाएगा तो इसका मतलब xy बराबर कितना हो गया 88। ये xy का वैल्यू 88 कब होगा जब हम एक का वैल्यू 11 ले ले और एक का वैल्यू कितना ले ले 8 ले ले। अब x का वैल्यू ये लेते हैं और दूसरे का वैल्यू 8 लेते हैं, 12 का मल्टीपल था, इसका मतलब एक संख्या मेरा 12 गुना 11 और दूसरा संख्या मेरा 12 गुना कितना हो गया 8 हो गया। अब बोला तो एक संख्या 132 है तो 12 गुना 11 132 दिया हुआ था, तो दूसरी संख्या 12 गुना 8 कितना 96, आंसर। आगे चलो, आगे प्रश्न है दो संख्याओं का योग 528 है, यदि उनका महत्तम 33 है तो ऐसी कितना गुणज होगा। इसका मतलब हो गया महत्तम 33 है, इसका मतलब हो गया एक 33x हो गया, दूसरा कितना हो गया 33y हो गया। अब बोला था दोनों के यदि जोड़ते हैं तो मेरा कितना होता है वैल्यू 528, तो x प्लस y 33 को मान लिए 528 बाय 33, 33 से कटेगा 11 33, 3 से कटा है 1 से, फिर 11 का 11, इसका मतलब x प्लस वाई का जो वैल्यू वो कितना हो गया 16 हो गया। अब आप x प्लस वाई में क्या क्या ले सकते हैं जो कि 16 होगा, तब 1 15 लेंगे, 2 14 लेंगे, 3 13 लेंगे, 4 और जो है क्या लेंगे 12 लेंगे, 5 और 11 लेंगे, 6 और 10 लेंगे, 7 और 9 लेंगे, 8 और 8 लेंगे। अब युग्म का बात होगा तो इसमें क्या करना है, जिसका महत्तम 1 होगा उसी संख्या को लेंगे, इसका महत्तम 2 हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, इसका भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका भी ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरा हुआ कितना 1 2 3 4, 4 को क्या हो गया युग्म हो गया जोड़ा, इसीलिए ये 15 हो जाएगा, संख्या अलग हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, बोला युग्मों की संख्या, तो आपका युग्म कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला ये संख्या और ये संख्या का महत्तम क्या होगा, तो दोनों हम देख रहे थे 3 पर पावर 3 और उस पर पावर 333 अब प्लस 1 था, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। बोला दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर और कितना है 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसमें दोनों को तेल पूर्णतः मापा जा सके। इसका मतलब हमको इस दोनों का एचसीएफ निकालना, लेकिन ऑप्शन आपका लीटर में यदि रहता तो आप सिंपल वे में निकाल लेते हैं। आपको जानना क्या जरूरी होगा कि लीटर 1 लीटर में कितना सीसी होता है, तो 1 लीटर में जो होता है 1 लीटर बराबर कितना सीसी होता है 1000 सीसी होता है। 1000 सीसी का मतलब 120 गुना 1000 हो गया और ये 156 गुना कितना हो गया 1000। अब दोनों का महत्तम का यदि बात करते हैं तो दोनों में कॉमन 1000 हो गया, 1000 तो हो गया। अब 120 और 56 का आपको महत्तम निकालना है, तो 120 और 56 का आप क्या करेंगे महत्तम, तो 56 से खिलाएंगे 120 में एक बार खा लिया, 56 ये 2 बार खाएगा, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 से 11 बचा कितना 8, 8 से खिलाएंगे 56 में 8 से 8 खा गए, इसका मतलब 8 दोनों में था, इसका मतलब 8 गुना 1000 कितना हो गया 8000 सीसी। 8000 सीसी जिस प्रश्न में होगा वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 54। बोला एक संख्या दिया हुआ है, बोला दूसरा संख्या px है, इसका लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है, बोला px का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या जानते हैं कि लघुत्तम गुना महत्तम जो होता है ये लघुत्तम हो गया लघुत्तम गुना x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, लघुत्तम गुना महत्तम। क्या सूत्र जानते हैं, सूत्र जानते हैं लघुत्तम गुना एचसीएफ जो होता है वो पहली संख्या गुना क्या होता है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपको कितना था, तो बोला एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 4 है, और दूसरी संख्या क्या था px है, इसका मान निकालना था। तो आप प्रश्न में देख रहे हैं दोनों साइड एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस ऑप्शन में था, आसानी से आप क्या कर दिए बना दिए। आगे चलो, दो संख्या का लघुत्तम 4 अनुपात कितना है 5 है, इसका रेशियो यदि करेंगे 3 अनुपात 4 ये खत्म हो गया, इसका रेशियो यदि करेंगे 8 चौके 32 ये 5 अनुपात 4 लेकिन होना चाहिए 4 अनुपात 5 ये भी कैंसिल हो गया, इसका अनुपात 6 से कटेगा 6 चौक 24 56 ये हो रहा है। इसको देखते हैं
4 से कटेगा, 4 में 36, 4 5 9 पर, ये भी नहीं हुआ तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। यदि आप तरीका से बनाना चाहे तो आप तरीका से बना सकते हैं। ये 4x हो गया, ये कितना हो गया 5x, दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, तो दोनों का 20x बराबर कितना हो गया 120। तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, तो x का वैल्यू 6, तो संख्या कितना 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, कंप्लीट। 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की, उसने उस पथ पर 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड लगाए, तो पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो मिलने वाला सवाल में क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं और मेरा आंसर हो जाता है। अब बात करें कि 200, 300, 360 और क्या है 450, इसका आप लघुत्तम निकालेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट करना है, तो सब में 0 था, एक 0 को हम कर दिए। हम आपको शॉर्ट कैसे करें, आप लघुत्तम किसका लेना है 20, 30, 36 और 45 का। आराम से वो भी बताए कि वैसा संख्या जैसे एक खत्म हो गया, बचा कितना 180, यहाँ कितना बचा 240, यहाँ कितना बचा 480, ये क्या बचा 360। वैसा संख्या जो सबसे भाग लग जाए, 45 से भी लग गया, 36 से भी लग गया, 30 से भी लग गया, इससे भी लग गया, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में है कि बोला इन दोनों का महत्तम क्या होगा। इसमें आपको जानना क्या जरूरी होगा, ये बोला ये और ये संख्या का महत्तम क्या होगा। इसमें कहा जाता है यदि x पर पावर n और a पर पावर n को यदि x प्लस a से हम डिवाइड करते हैं तो ये भाग लग जाएगा जब n जो है विषम होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस संख्या पर कोई भी पावर रहे और इससे यदि भाग देना है, इसका मतलब ये जो है ये संख्या 13 प्लस 11 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ भी ऊपर में विषम संख्या था, कुछ भी पावर है 5, 7, 9, 13, 11, ये संख्या भी 13 प्लस 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें भी 24 से इसमें भी 24, इसका मतलब 13 प्लस 11 कितना हो गया 24। बोला था दोनों का महत्तम, दोनों में जो मैच कर रहा था वही मेरा क्या हो गया महत्तम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 में 3 टेलीफोन खंभों की लंबाई 14, 42, 119 है। इनको बराबर टुकड़ों की लंबाई में बांटा जाता है। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी जितनी संभव है रखी जाए 119 मीटर लंबे कितने टुकड़े होंगे। तो कैसे टुकड़ा निकालेंगे, तो आराम से आप टुकड़ा निकाल सकते हैं। कैसे, तो बोला कुछ नहीं करना है, इसका केवल लघुत्तम निकाल लेना है। 14, 42 और 119 का क्या निकालना है, लघुत्तम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, सॉरी लघुत्तम एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम निकाल। तो 14, 42 और 119 का एचसीएफ कितना होगा 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। अब क्या करेंगे, बोले 119 मीटर वाला ऐसा कितना टुकड़ा बनेगा, तो 7 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 17 गुना 7 कितना हो गया 119। नेक्स्ट प्रश्न है वह सबसे छोटी संख्या 5 जोड़ने पर संख्या 24, 32, 36 और 54 से क्या हो जाए भाग लग जाना चाहिए। बोला यदि हम 5 जोड़ते हैं, इसमें यदि 5 जोड़ते हैं, ये आपका हो जाएगा 874, ये कितना हो जाएगा 864, ये कितना हो जाएगा 437 और इसमें 5 जोड़ेंगे 432। बोला आप जब 5 जोड़ते हैं इस सबसे भाग लग जाना चाहिए। तो इसका जैसे टुकड़ा करेंगे 36 का तो 9 होगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 का बात करते हैं तो जोड़ने वाला 8, 7, 15, 4, 19, ये भाग नहीं लगेगा। इसको देखते 8, 4, 14, 4, 18, ये भाग लग सकता है। इसको देखते 4, 3, 7, 7, 14, ये भी 9 से भाग नहीं लगेगा। 4, 3, 7, 2, 9, ये भाग लग सकता है। तो इससे बात नहीं बना। और दूसरा बात करें, यहाँ बोला था जब जोड़ने पर 24 से भी भाग लेना। 24 का मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 से देखता है ये हो गया 8 का मल्टीपल। और कोई है 8 का मल्टीपल 8 का 8 और कितना हो गया 64 हो गया। लेकिन बोला था छोटी से छोटी संख्या से प्रायोरिटी किसको मिलेगा 432 को। नेक्स्ट वह सबसे छोटा पूर्णांक n 864 n में एक पूर्ण घन संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। तो 864 को यदि खिलाते हैं 432, फिर 2 से खिलाता है 216, फिर 2 से खिलाता है 108, फिर 2 से खिलाता है 54, फिर 2 से खिलाता है 27, फिर 3, 9, 3, 3। क्या क्या मिला 1, 2, 3। इसका तो घन वाला बन गया, इसका भी घन बन गया, इसका दुए को बचा। एक यदि और 2 रहता तो ये घन बन जाता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया बी हो गया। अब इसका बोला 36, 40, 48 का महत्तम का वर्ग क्या होगा। इसका वर्ग मतलब इसका जो महत्तम निकलेगा उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर आप क्या करेंगे, इसका महत्तम निकालना है। तो महत्तम का मतलब क्या होगा, हर संख्या से भाग लग जाएगा। कहने का मतलब जब ये वर्ग था, ये किसका वर्ग था 4 का, ये किसका वर्ग था 7 का, ये किसका वर्ग था 5 का, ये किसका वर्ग था 6 का। अब इस सब संख्या का जो रिजल्ट है, इसका मतलब ये किस संख्या है जो कि सबसे भाग ले जाए। 4 में इससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा। 7 से लगेगा नहीं लगेगा।
ये खत्म हो गया, 5 से नहीं लगेगा, 6 से सब में लगेगा, नहीं लगेगा, ये 6 से 6 जाके 36, इससे नहीं लगेगा, हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्न, तब तक हमारे साथ बने रहें।